Hello, dear students, ICSE class 10. We are going to start mathematics, and our reference book is Concise Mathematics, ICSE 2024. There are so many chapters in this context. Commercial mathematics, that is goods and services tax, banking, that is recurring deposit accounts, shares and dividends. And other chapters, algebra, coordinate geometry, mensuration, trigonometry, statistics, etc. First, we shall complete GST. GST means goods and services tax. In this regard, there are two types of taxes: direct taxes, individuals or paid by individuals or organizations. Income tax department collect this type of tax, or corporate tax. Indirect taxes paid by the consumers or organizations when they buy goods and services. Dealers are those persons who buy goods and services for resale. Now some definitions are important. List price, also known as price, printed price, quoted price. Discount, in order to sell out the old stocks, or for some other reasons, shopkeepers offers certain percentage of the list price as discount. This discount is always calculated on the list price, and after deduction of the discounted money from the list price is known as discounted price. Selling price is equal to list price minus discount, is equal to discounted price. When the article sold without and discount, its selling price is known as the list price. Tax is calculated only on the discounted price. No discount is provided on tax. It is very important. GST can be subclassified in the categories: central GST, state GST, undertaking GST. State GST and undertaking GST is collected by the state government and union territories. IGST means integrated GST. Integrated GST is levied by the central government on interstate transactions. यहाँ ये बताना जरूरी है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज जब उसका सेलिंग होता है तो दो तरह से हो सकता है, या तो एक ही स्टेट में एक शहर से दूसरे शहर में होगा, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा। तो जब एक ही स्टेट में एक शहर से दूसरे स्टेट में होगा तो जीएसटी लगेगा, और उसमें सिर्फ स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा तो सिर्फ आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, और उसमें सीजीएसटी नील होगा, स्टेट जीएसटी नील होगा। हमारा रेफरेंस बुक जो होगा वो कंसाइज मैथमेटिक्स सलीना पब्लिकेशंस 2024। हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर से बनाएंगे। तो नाउ एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन इज दैट, इस तरह से क्वेश्चन हमने लिख दिया डिटेल में कि फाइंड अमाउंट ऑफ बिल, एमआरपी इज 12,000, डिस्काउंट इज 30%, जीएसटी इज 18%। अब इसको हमने सॉल्व किया तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 30%, दैट इज 3,600। डिस्काउंटेड वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको लिस्ट प्राइस से या मार्क प्राइस से जब इसको घटाएंगे तो वो 8,400 आएगा। इस पर सीजीएसटी कितना लगेगा 9%, वो लगेगा 756, और स्टेट जीएसटी लगेगा 756 रुपया, आईजीएसटी नहीं लगेगा। तो इसका बिल अमाउंट ऑफ बिल कितना हो गया
सबको जोड़ देंगे 8,400, 756 और 756 तो 9,912 रुपया ये बिल वैल्यू हो गया। उसके बाद से अब दूसरा सवाल है कि दिल्ली टू जयपुर इंटर स्टेट MRP 50,000, डिस्काउंट 20%, GST 28%। अब डिस्काउंट 20%, 50,000 पर जब 20% डिस्काउंट निकालेंगे तो 10,000 आया, तो 50,000 से जब 10,000 माइनस करेंगे तो डिस्काउंटेड वैल्यू 40,000 हो गया। इसमें CGST नील रहेगा क्योंकि ये इंटर स्टेट का मामला है। दिल्ली इज अनदर स्टेट एंड जयपुर इज अनदर स्टेट, तो ये इसमें IGST अप्लीकेबल होगा, CGST और SGST नील होगा। तो IGST निकल गया 11%, 28% के हिसाब से 11,200 निकल गया। अब जब इसको जोड़ देंगे 40,000 में डिस्काउंटेड प्राइस में तो बिल वैल्यू आ गया 51,200 रुपये। इसके बाद इसी तरह से हमने और सवाल सब बनाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, A, B, C, D and E with certain discounts. A, रिपेयरिंग कॉस्ट 5,500 रुपये, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 30%, GST कितना है 18%, टोटल मनी इंक्लूडिंग GST इज व्हाट। तो इसको हम लोगों ने निकाला, डिस्काउंट कितना है इनका 30%, तो 5500 पे जब 30% निकाला तो 1,650 रुपये आया। डिस्काउंटेड अमाउंट कितना होगा, 5500 में से 1,650 माइनस कर दिया तो 3,850 रुपये आया। इस पर हमने GST 18% ले लिया 693 रुपया, तो इसका बिल वैल्यू आ गया 4,543 रुपये। ये आंसर हो गया। बी क्या करते हैं, बी ये अनदर पर्सन ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं 6,250 रुपये का, लेकिन इनका डिस्काउंट अलग है 40% है। तो हमने 6,250 का 40% निकाल दिया, ये 2,500 रुपया हो गया, इसको माइनस कर दिया तो डिस्काउंटेड वैल्यू निकल गया 3,750 रुपया। इस पर GST 18% जोड़ दिया तो ये 675 रुपया हो गया। बिल वैल्यू हो गया, अमाउंट रिसीव बिल वैल्यू हो गया ₹4,425 रुपये। इन द सेम मैनर सी का रिपेयरिंग कॉस्ट अलग है, ये 48 रुपया है, ये 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो ये 48 रुपये का 30% 1,440 रुपया हो गया। डिस्काउंटेड वैल्यू कितना हो गया, लिस्ट प्राइस से जब डिस्काउंट घटाएंगे तो वो उसका डिस्काउंटेड वैल्यू हो गया 3,360 रुपये। इस पर 18% GST 604 रुपये 80 पैसा हो गया, तो बिल वैल्यू कितना हो गया 3,964 रुपये 80 पैसा। अब डी का क्या है, डी का रिपेयरिंग कॉस्ट है 7,200 रुपये और ये डिस्काउंट 20% दे रहे हैं। सभी लोगों का डिस्काउंट अलग अलग है, सर्विस कॉस्ट अलग अलग है, इसलिए अलग अलग इसको कैलकुलेट करना जरूरी है। डिस्काउंट 20% दे रहे हैं तो 7,200 का डिस्काउंट की 20% तो 1,440 रुपया को माइनस कर दीजिए लिस्ट प्राइस से, तो डिस्काउंटेड वैल्यू हो गया 5,760 रुपया। इसका 18% हमने GST कैलकुलेट कर दिया तो 1036 रुपये 80 पैसा हो गया। ये टोटल करने पर बिल वैल्यू कितना हो गया 6,796 रुपये 80 पैसा। सिमिलरली ई का रिपेयरिंग कॉस्ट 3,500 है, ये डिस्काउंट दे रहे हैं 40%, तो 3,500 का 40% निकाला 1,400 रुपया, ये माइनस कर दिया लिस्ट प्राइस से तो 2,100 रुपया आ गया। इस पर 18% कर दिया GST तो 3,378 रुपया हो गया, ये 2,478 रुपया इसका बिल वैल्यू हो गया। अब हम लोगों ने सभी ABCDE सभी का बिल वैल्यू जो आया है उसको हमने ऐड कर दिया तो टोटल बिल वैल्यू हो गया to 22,207 rupees 60 paise. This is the answer. In the similar manner, some questions are in tabular form. This is very important. टेबुलर फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्वांटिटी ऑफ आइटम्स MRP, तो इसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि जो क्वांटिटी है उसका MRP है, उसमें गुना करके टोटल प्राइस निकालना पड़ेगा, उसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है वो अलग से डिस्काउंट एंड डिस्काउंटेड प्राइस निकालना होगा, और निकालने के बाद ये जो आया उस पर GST कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से
48 नंबर आइटम है तो 720 रुपये पर आइटम रेट है। तो इसका गुना करके हम लोगों ने दाम निकाला। दाम निकालने के बाद इसका 20% डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंटेड प्राइस निकाला, उस पर जीएसटी निकाला। इस तरह से हर आइटम को जोड़ करके हम लोगों ने ये टोटल बिल वैल्यू निकाल दिया 64,827 रुपये। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है, उसका यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन विद इन दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। ये दिल्ली के अंदर ही ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो एक ही स्टेट का इंट्रा स्टेट हो गया। एमआरपी 12,000, डिस्काउंट 30%, जीएसटी 18%। तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू कितना होगा, जीएसटी सीजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा, आईजीएसटी कितना होगा, अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाल लिया। जो जो डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोगों ने निकाल लिया कि डिस्काउंट 30% ऑफ 12,000 3600 हो गया। डिस्काउंटेड वैल्यू कितना हो गया, लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट घटा दिया, 12,000 में से 3600 माइनस कर दिया तो 8,400 हो गया। अब इस पर हम लोगों ने सीजीएसटी लगा दिया 9%, सेंट्रल जीएसटी ये 8400 पर लगा दिया तो ये 756 रुपये आ गया। फिर एसजीएसटी लगाया 9%, 8400 पर 756 आ गया। और आईजीएसटी इस केस में नील होगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट एक ही स्टेट का मामला है, इसलिए आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 756 रुपये हो गया, सबको जोड़ दिया 8,400, 756, 756, तो बिल वैल्यू हो गया 9,912 रुपये। ये आंसर हो गया। उसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अब ये देखिए, ये दो स्टेट के बीच का मामला हो गया, तो यहाँ पर आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये इंटर स्टेट मामला हो गया। ये फ्रॉम दिल्ली इज अनदर स्टेट, जयपुर इज अनदर स्टेट। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। एमआरपी कितना दिया हुआ है 50,000, डिस्काउंट कितना दिया है 20% और जीएसटी दिया है 28%। तो इसमें डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालना है, सीजीएसटी निकालना है, एसजीएसटी निकालना है, आईजीएसटी निकालना है और अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। इसका सॉल्यूशन यहाँ बन गया। इट इज द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। डिस्काउंट 20% ऑफ 50,000, ये 10,000 हो गया। जब लिस्ट प्राइस से 50,000 से 10,000 डिस्काउंट घटा दिया तो डिस्काउंटेड वैल्यू 40,000 हो गया। अब इसमें सीजीएसटी नील होगा, यहाँ पर चूंकि इंटर स्टेट का मामला है इसीलिए सीजीएसटी नील होगा, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी नील होगा और आईजीएसटी 28% ऑफ 40,000, ये 11,200 रुपया होगा। तो अमाउंट ऑफ बिल दोनों को जोड़ दिए 40,000 प्लस 11,200, 51,200 रुपया। ये आंसर हो गया। उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं। कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट persons A, B, C, D and E with certain discounts। अब देखिए ये सर्विस चार्ज अलग अलग आदमी से चार्ज कर रहा है और डिस्काउंट भी अलग अलग दे रहा है। द रिपेयरिंग कॉस्ट एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्काउंट्स आर एज गिवन। ये टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको अब क्वेश्चन तो दे दिया कि नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द रिपेयर कॉस्ट, डिस्काउंट। अब नेम ऑफ पर्सन में ए बी सी डी ई हो गया। रिपेयर कॉस्ट कितना है, पहला ए के लिए 5500, बी के लिए 6250, सी के लिए 4800, डी के लिए 7200 और ई के लिए 3500। डिस्काउंट भी अलग अलग है। ए के लिए 30% डिस्काउंट है, बी के लिए 40% डिस्काउंट है, सी के लिए 30% डिस्काउंट है, डी के लिए 20% डिस्काउंट है और ई के लिए 40% डिस्काउंट है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। इसके लिए आपको एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा।
ये हमने बना करके आपको इलस्ट्रेट करके दिखा दिया है, ये आप समझ लीजिए कैसे करना है। ये नेम दे, अब हमने नेम ऐसे लिख दिया, बट यहाँ हॉरिजेंटल कॉलम में दिया, हमने हॉरिजेंटल दिया हुआ है, हमने इसको वर्टिकल कॉलम में डाल दिया कि ए बी सी डी ई, और रिपेयर कॉस्ट को भी हमने वर्टिकल कॉलम में डाल दिया। तो ए के लिए 5500, बी के लिए 6250, सी के लिए 4800, डी के लिए 7200 और ई के लिए 3500। डिस्काउंट अलग अलग दिया जा रहा है, तो इनके लिए 30%, इनके लिए 40%, इनके लिए 30%, सी के लिए, डी के लिए 20%, ई के लिए 40%। अब ये परसेंटेज में दिया है, तो इसको हम लोग को रुपया में निकालना है, डिस्काउंटेड, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, उसके लिए एक अलग से कॉलम तैयार कर दिया। तो डिस्काउंटेड प्राइस इन रुपीज़ 1650, 30% जब निकाले 5500 का तो 1650 आया, 40% निकाले 6250 का तो 2500 आया, 30% निकाले 4800 का तो 1440 आया, 7200 का 20% निकाला तो 1440 आया, 3500 का 40% 1400 आया। अब इसको माइनस करेंगे लिस्ट प्राइस से, डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो डिस्काउंटेड वैल्यू निकल जाएगा। एक अलग से कॉलम बना दिया, ये 3850, इसको घटाने 5500 माइनस 1650, तो ये 3850। उसके बाद ये कर दिया 6250 माइनस 2500, ये 3750। उसके बाद 4800 में से 1440 घटा दिया तो 3360, 7200 में से 1440 घटा दिया तो 5760, 3500 में से 40% घटा दिया, ये 1400 रुपया तो 2100 आ गया। अब इसका ये जीएसटी निकालना है, 18% दिया हुआ है, तो अब डिस्काउंटेड प्राइस का ही जीएसटी हमेशा निकाला जाता है। तो 3850 का 18% निकाल दिया तो 693, 3750 का 675, 3360 का 604 रुपये 80 पैसा, 5760 का 1036 रुपये 80 पैसा, 2100 का 378 रुपया। अब डिस्काउंटेड प्राइस प्लस जीएसटी जोड़ करके यहाँ एक अलग कॉलम बिल वैल्यू ये हो गया, तो 5000, 4543, 4425, 3964 रुपये 80 पैसा, 6796 रुपये 80 पैसा, 2478 रुपये, सबको जोड़ करके 22207 रुपये 60 पैसा ये बिल वैल्यू हो गया। टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक इज 22,207 रुपीज 60 पैसे। दिस इज योर आंसर। तो आप ऐसा जब भी टेबुलर फॉर्म में कोई ऐसा सवाल आए तो आप एज पर रिक्वायरमेंट आप एक अलग से कॉलम बना दीजिए जिसमें आपको डिस्काउंट इन रुपीज निकल जाए, डिस्काउंटेड वैल्यू निकल जाए, तब उसके आधार पर आप जीएसटी कैलकुलेट करके बिल वैल्यू निकाल सकें। ये हमने एक एग्जांपल दे करके आपको बता दिया है, आप इसके आधार पर बना सकते हैं। इसके बाद देखिए ये सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर फॉलोइंग इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब क्या होगा, एक ही स्टेट का मामला है। बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स सर्विसेज, द जीएसटी रेट इज 5%। ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ क्वांटिटी दिया हुआ है 36 नंबर, 48 नंबर, 60 नंबर, 24 नंबर। एमआरपी ऑफ ईच आइटम दिया हुआ है कि 450 रुपये। ये 36 आइटम का दाम निकालना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 450 पर आइटम, और इसमें डिस्काउंट दिया है अलग अलग 10%, 20%, 30%, 20%। उसी तरह से ये 48 का 720 रुपया पर आइटम दाम है, 60 आइटम का 300 रुपया पर आइटम दाम है, 24 रुपया 360 रुपये दाम है। तो क्वेश्चन में तो इन्होंने कॉलम बना दिया, लेकिन जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो एज रिक्वायर्ड एक अलग कॉलम बनाएंगे हम लोग। तो जैसे ये क्वांटिटी दिया हुआ है 3600 रुपये, और इसमें एमआरपी जो दिया हुआ है उसको लिखे और इसमें गुना कर दिए तो 16,200 रुपये आ गया। उसी तरह से 48 रुपये का 720 रुपये ईच का क्रॉस प्राइस दिया हुआ है, तो अब 48 में 720 से गुना कर दिए तो 34,560 रुपये आ गया। 60 आइटम है, 60 आइटम है तो 300 रुपये पर आइटम कॉस्ट है, तो 18,000 रुपये इसका दाम आ गया। 24 आइटम है तो 360 रुपये पर आइटम दाम है, तो इसका 640 रुपये दाम आ गया। अब देखिए कि इस पर जो दाम आया इस पर डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका 10% निकाले तो 1620 आया, इस पर 20% निकाले तो 6,912 आया। इस पर हम लोगों ने निकाला ये 300 रुपये के हिसाब से 18,000 आया, इस पर 30% निकाला तो 5400 रुपये आया।
फिर 360 का 8640 का 20% निकाला तो 1728 आया। अब जो लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, उसमें से डिस्काउंटेड प्राइस घटा देंगे, डिस्काउंट घटा देंगे, तब डिस्काउंटेड वैल्यू आएगा। तो इसमें 16,200 में से 1620 घटा दिया तो 14,580 आ गया। सिमिलरली 34,560 में से 6,912 घटा दिया तो 27,648 आया। 18,000 में से 5400 घटा दिया तो 12,600 आया। 8,640 में से 20% घटा दिया 1728 तो 6,912 आया। अब इस पर जीएसटी निकाल देंगे 5%। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीएसटी का रेट 5% है, तो 5% निकाल दिया तो इसका 5% 729 आ गया। इसका 5% 1382 पैसे। इसका 5% 630 रुपये आ गया। इसका 5% 345 आ गया। अब ये डिस्काउंटेड वैल्यू और जीएसटी को जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही बिल वैल्यू होगा। तो फर्स्ट केस में ये आ गया। सो मैंने ये 16,580 प्लस 729 15,309 इतना, ये कॉलम प्लस दिस कॉलम 29,030 40 12,600 ये 13,230 और 345 जोड़ दिए तो 7,257 रुपये 60 पैसा। ये टोटल को जोड़ दिया तो बिल वैल्यू आ गया 64,827 रुपये। दिस इज योर आंसर। तो टेबुलर का फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आए तो उसको एज रिक्वायर्ड आप एक अलग से टेबल बना लीजिए और बना करके उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटरस्टेट है ये ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द जीएसटी रेट इज 18%। यहाँ पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वांटिटी नंबर, एमआरपी दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है। तो क्वांटिटी कितना है, 35 है, 47 है, 20 है। इसका रेट कितना दिया हुआ है, 420 रुपये ईच, 600 रुपये ईच, 350 रुपये ईच। डिस्काउंट कितना दिया है, 10%, 20%। तो इसके लिए भी फिर हमने अलग से टेबल बना दिया। इसको भी हमने कॉथी बदल दिया, जो हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल कर दिया। तो क्वांटिटी लिख दिया 35, 47 यहाँ है तो 47 लिख दिया, 20 है तो 20 लिख दिया। रेट 420 रुपये ईच है, ये 600 रुपये ईच है, ये 350 रुपये ईच है। तो इसमें और इसमें गुना कर दिए, मैंने नंबर ऑफ आइटम्स गुना रेट पर आइटम गुना कर दिया तो टोटल अमाउंट किसका आ गया। उसी तरह से 47 में 600 से गुना कर दिया, 20 में 350 से गुना कर दिया। अब ये जो टोटल अमाउंट आया उस पर हम लोगों ने जो डिस्काउंट दिया है 10-20, इसको हम लोगों ने 10% निकाला तो ये 1470 आ गया। इसका 10% निकाला तो 2820 आ गया और इसका 20% निकाला तो 1400 आ गया। अब ये जो टोटल अमाउंट है उसमें से डिस्काउंट घटा देंगे तो डिस्काउंटेड प्राइस आएगा, ये आ गया। इसको घटा दिया 14,700 में से 1470 तो 13,230, 28,200 में से 2820 घटा दिया तो 25,380, 7,000 में से 1,400 घटा दिया तो 5600 आ गया। अब इस पर हम लोग ये 18% आईजीएसटी लगाएंगे तो 32, ये जो 13,230 का 18% आ गया इतना, इसका 18% इतना आ गया, 5600 का 18% इतना आ गया। और तब इस वैल्यू को डिस्काउंटेड प्राइस प्लस जीएसटी जोड़ देंगे तो बिल वैल्यू आएगा। तो बिल वैल्यू लिख दिया हम लोगों ने 15,611 40, 29,948 40, 6,608। अब टोटल इसको जब जोड़ देंगे तो बिल वैल्यू आ गया 52,167 रुपये 80 पैसा। दिस इज योर आंसर। तो जब भी इस तरह का टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आए तो उसको आप एज रिक्वायर्ड आप एक अलग से टेबल बना दीजिए और बना करके उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे सुविधा हो वैसे बना दीजिए, लेकिन सारा आइटम आ जाना चाहिए। और आइटम आ करके उसको डिस्काउंटेड प्राइस निकाल दीजिए, उस पर जीएसटी निकाल दीजिए, फिर बिल वैल्यू निकाल दीजिए। इसी तरह से आप देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये इंट्रा स्टेट का मामला है। तो इसमें भी उसी तरह से टेबुलर फॉर्म में सवाल दिया हुआ है। एमआरपी इन रुपीज़ 12,000, 15,000, 9,500, 18,000। डिस्काउंट दिया हुआ है 30%, 20%, 30%, 40%। इसमें सीजीएसटी ये अलग अलग है, सेंट्रल जीएसटी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको स्टेट जीएसटी इसमें उतना ही अमाउंट जोड़ना पड़ेगा। तो उसी के अनुसार हम लोगों ने कॉलम, अब इसका आंसर बनाने के लिए अब ये जो कॉलम दिया हुआ है ये तो बहुत छोटा सा कॉलम दिया है, इसमें सारा चीज़ फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपको अपने हिसाब से एक कॉलम बनाना पड़ेगा।
तो इसको वर्टिकल कर दिया, MRP इन रुपीज़ कर दिया, 12,000 को यहाँ लिख दिया, 15,000 को यहाँ लिख दिया, 9,500 को यहाँ लिख दिया, 18,000 को यहाँ लिख दिया। इसमें डिस्काउंट कितना आ रहा है तो 30%, 20%, 30%, 40%। उसके बाद से अब डिस्काउंट इन रुपीज़, ये तो परसेंटेज में दिया है ना, तो डिस्काउंट इन रुपीज़ निकालना होगा। तो 12,000 का 30% 3600 हो गया, 15,000 का 20% 3,000 हो गया, 9,500 का 30% 2,850 हो गया, 18,000 का 40% 7,200 हो गया। अब इसको लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करके डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे। तो 12,000 में से 3,600 माइनस किया तो 8,400। सिमिलरली 15,000 में से 3,000 तो 12,000, 9,500 में से 2,850 माइनस किया तो 6,650, 18,000 में से 7,200 माइनस किया तो 10,800। अब देखिए कि CGST आपको दिया हुआ है 6%, तो मतलब कि SGST भी 6% होगा। तो ये दोनों अलग एक कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही स्टेट का मामला है, इंट्रा स्टेट है। तो CGST तो ये दोनों ने लिख दिया, लेकिन आपको SGST भी जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो SGST इसमें 6% जोड़ दिया, तो जितना CGST आया उतना ही SGST भी आएगा। और इस तीनों को कॉलम को जब जोड़ेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू, CGST, SGST, तो बिल वैल्यू आएगा। तो पहले केस में आ गया 8,400, 504, 504, 9,408। सिमिलरली दूसरे केस में 12,000 प्लस 10,180 प्लस 10,180 14,160, 600, 6,650। उसके बाद से 931, 931, 8,512, 10,800 प्लस 270 प्लस 270 11,340। अब ये टोटल को जब ऐड कर देंगे तो ये 43,420 रुपये टोटल बिल वैल्यू आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। माई रेफरेंस बुक इज, आई एम ऑलवेज telling you that my reference book is that Concise Mathematics ICSE 2024। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फॉर द डाटा गिवन इन अबव इन क्वेश्चन 6 फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अब देखिए इसी में मामला क्या है कि अब ये इंटर स्टेट हो गया, तब यहाँ पर CGST एप्लीकेबल नहीं होगा और SGST एप्लीकेबल नहीं होगा, अब IGST एप्लीकेबल होगा। लेकिन अब इसमें दिया हुआ है कि इट इज द एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन एंड IGST एट द रेट ऑफ, मैंने अब जितना 6% दिया है ना उसका डबल हो जाएगा, 12%, 9% दिया है तो 18%, 14% दिया है तो 28%, और ये 2.5% दिया है तो 5% IGST एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको भी हमने बनाया इस तरह से एक टेबुलर फॉर्म में बना दिया। देखिए ये 12,000, 15,000, 9,500, 18,000 डिस्काउंट लिख दिया, डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल दिया, डिस्काउंट इन रुपीज निकाल दिया, डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल दिया, और IGST जो दिया है, जो निकाला 12%, 18%, 28% एंड 5%, उसके अनुसार हम लोगों ने उसका वैल्यू कैलकुलेट कर दिया और सबको जोड़ करके बिल वैल्यू निकाला। तो 9,408, 14,160, 8,512, 11,340, टोटल बिल वैल्यू आ गया 43,420। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें आपको इंटर स्टेट दिया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ दिया हुआ था क्या, उस केस में हम लोगों को दिया हुआ था CGST 6%, 9% ये, तो उसको हम लोग डबल कर देंगे तो IGST निकल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको इसी तरह से टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो जरूर ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 8। ए डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइडेंटिकल items at the following prices to a dealer in Delhi. This is the case of interstate. Mumbai and Delhi are from two various states. This is the case of interstate. So IGST will be applicable. So find the total amount of the bill. क्वेश्चन दिया है कि रेट पर आइटम दिया है ₹180, आइटम दिया हुआ है 10, 20, 30, 20, 180, 260 इतना, और डिस्काउंट इसमें पहले केस में नील है, दूसरे केस में 20% है, तीसरे केस में नील है, चौथे केस में 30% है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको सिर्फ SGST दिया हुआ है 9%, तो IGST इस केस में भी डबल हो जाएगा,
तो 9% है तो 18% हो जाएगा। तो आपको एक फिर अलग से टेबल बनाना चाहिए और बना करके उसमें इस तरह से लिखिए कि रेट पर आइटम, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ आइटम, फिर टोटल वैल्यू कितना आएगा। 180 का है, 10 आइटम है तो 1800 रुपये दाम हो गया। 260 का है, 20 रुपये दाम है तो 5200 हो गया। 310 है तो 9300 हो गया। अब देखिए पहले केस में डिस्काउंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो सीधे उसका वैल्यू लिख दिए, डिस्काउंट जीरो कर दिया, 1800 लिख दिए। दूसरे केस में 20% है तो 5200 का और 20% निकालेंगे तो 1040 हो गया, तो डिस्काउंटेड प्राइस हो गया 4160। और इसमें 18% IGST जब जोड़ देंगे तो उसी तरह से अकॉर्डिंगली 1800 का 18% 324 रुपये आ गया, 748 रुपये 80 पैसा आ गया। 9300 का 1674 आ गया। और ये 1050 माइनस की तो 2450 का 441 आ गया। और बिल वैल्यू सब डिस्काउंटेड प्राइस प्लस IGST जोड़ देंगे तो बिल वैल्यू आ गया। तो टोटल बिल वैल्यू कितना निकल गया, 20,897 रुपया 80 पैसा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। MS यूनिक ट्रेडर्स दिल्ली प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज टू MS गीता ट्रेडिंग कंपनी इन आगरा UP, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। इस केस में भी IGST एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है नंबर ऑफ सर्विसेज 8, 12, 10 and 16, कॉस्ट ऑफ बीच सर्विसेज 680 पर सर्विसेज, 320 पर सर्विसेज, 280 पर 260 260 पर सर्विसेज एंड 420 पर सर्विसेज। और GST दिया हुआ है 5%, 12%, 18%, 12%। यहाँ पर GST टोटल वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें डबल नहीं करना। अगर CGST या SGST दिया रहता तब डबल करते। यहाँ GST ऑलरेडी डायरेक्ट GST का रेट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर डबल करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब चलिए हम लोग करते हैं आगे। एक नया कॉलम बना देते हैं, इसको वर्टिकल कर देते हैं। नंबर ऑफ सर्विसेज 8, 12, 10, 16 इस पैसे 8, 12, 10, 16 लिख दिया। कॉस्ट ऑफ बीच सर्विसेज 680, 320, 260, 420। इसको फिर इसमें इसके मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल उसका वैल्यू निकल गया सर्विस का 5440, 3840, 2600 एंड 6720। अब इसका हम लोग GST निकाल देंगे। अब इसका 5% कितना होगा, वो जितना दिया है उतना ही रखना है, इसको बढ़ाना नहीं है। ये GST ऑलरेडी डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये GST हुआ तो ये 5% हो गया 272 रुपया, 12% हो गया 460 रुपये 80 पैसा, 18% 468 रुपया, 12% 806 रुपये 40 पैसा। अब इसको डिस्काउंटेड प्राइस में जोड़ देंगे तो बिल वैल्यू निकल जाएगा 5712, 4380, 3068, 7526 रुपये 40 पैसा। टोटल को जोड़ दिया, ऐड कर दिया तो बिल वैल्यू आपको निकल गया 20,607 रुपये 20 पैसा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अप टिल नाउ वी हैव सॉल्व 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। The tax invoices of a telecom services in Surat shows cost of services provided by it is rupees 750. If the GST rate is 18%, find the amount of bill. तो it is very simple. कॉस्ट ऑफ सर्विसेज दिया हुआ है 750, 18% GST जोड़ दिया 700, ये इसका ऑफ 750 तो ये 135 रुपये आ गया। बिल वैल्यू 885 रुपये सीधा निकल गया। ये दिस इज वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 11। मिसेज प्रतिमा took health insurance policy for her family and paid rupees 900 as SGST. Mind it, 900 as SGST. It means CGST will be calculated separately. That will be equal to 900. Find the total annual premium including GST paid by her for this policy. The rate of GST is 9%. It means 9% is 900. 18% अलग से निकालना पड़ेगा। तो आंसर देखिए, let the basic price is premium is X. Given that the rate of GST is 18% and the SGST is 900, so CGST will be also 900, ये भी 900 होगा, तो ये 1800 रुपये हो गया। तो 18% जो है किसी सर्टेन अमाउंट का X का
मतलब हमको मालूम नहीं कि प्रीमियम कितना है, तो हमने मान दिया है। तो 18% ऑफ एक्स इज 1800 implies x is equal to 1800 multiplied by 100 by 18. This will be equal to rupees 10,000. Basic premium is 10,000. SGST is 900. CGST is 900. So total annual premium will be equal to 11,800 only. Am I clear? 18% of x is 1800. That is 18 by 100, x is equal to 1800, implies x is equal to 1800 multiplied by 100 by 18. That will be equal to 10,000. This is the basic premium. Basic premium में SGST जोड़ दिए 900, CGST जोड़ दिए 900, तो 11,800 रुपये उनका एनुअल प्रीमियम निकल गया। इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12. Mr. Malik went on a tour to Goa. He took a room in a hotel for 2 days at the rate of rupees 5,000 per day. On the same day, his friend John also joined him. The hotel provided an extra bed charging rupees 1,000 per day for the bed. How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for both the days. अब देखिए कि मिस्टर मलिक का जो रेट है, ये रूम लिए हैं, ये 2 दिन के लिए 5,000 रुपये पर डे है, तो 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई करती है 500 रुपीज़ पर 10,000 पर डे हो गया। अब एक्स्ट्रा बेड भी लिया तो उसका 1,000 पर डे उन्होंने भी 2 दिन के लिए यूज़ किया, तो 2 into 1,000 दिस विल बी इक्वल टू रुपीज़ 2,000। तो टोटल कितना हो गया? टोटल चार्ज 12,000 रुपया हो गया। 10 + 2,000 12,000 हो गया। अब इसका 28% निकाल दिया तो 3,360 रुपया ये GST। दिस GST विल बी चार्ज बाय द होटल 3,360 रुपीज़। Question number 13. Ashraf went to see a movie. He wanted to purchase a movie ticket for rupees 80. As the ticket for rupees 80 was not available, वो 80 रुपये में सिनेमा देखना चाहता था, लेकिन 80 रुपये का टिकट अवेलेबल नहीं था, तो he purchased a ticket for rupees 120 of higher class, upper class. How much extra GST did he pay for the ticket? GST for a ticket below 100 is 18% and GST for ticket above 100 is 28%. अब देखिए कि अगर वो 80% का 80 रुपीज़ का टिकट लेता तो 18% GST लगता, तो 80 रुपये का 18% कितना हुआ? 14 रुपये 40 पैसा होगा। लेकिन उसने टिकट लिया 120 का, इसका 28% GST है, तो 28% 28% ऑफ 120 इक्वल टू 33 रुपीज़ 60 पैसे। तो एक्स्ट्रा कितना दिया? तो 33 रुपीज़ 60 पैसे माइनस 14 रुपीज़ 40 पैसे, इट मीन्स 19 रुपीज़ 20 पैसे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Question number 14. A shopkeeper sells an AC to Mrs. Alka for rupees 31,200 including GST at the rate of 28%. If the shopkeeper and Mrs. Alka both are from the same city, इंट्रा-स्टेट केस है, इसमें IGST एप्लीकेबल नहीं होगा, CGST और SGST एप्लीकेबल होगा। Find for the shopkeeper total amount of GST, taxable value of AC, amount of CGST, amount of SGST। तो हम लोगों ने मान लिया कि let the list price of the AC is X, GST at the rate of 28% of X कितना होगा? 28 by 100 into X। अब ये बता रहे हैं कि GST ले करके उनका कॉस्ट जो है वो 31,200 रुपये है, तो X प्लस GST 28 by 100 into X is equal to 100X plus 28X by 100 is equal to 128X by 100. This is given the price is this is given that the price including GST is 31,200. It means 128X by 100 is equal to 31,200.
Therefore 128x is equal to 31,200 multiplied by 100. Therefore x is equal to 31,200 into 100 by 128, that is rupees. बेसिक प्राइस इज 24,375. अब ये बेसिक प्राइस ये हो गया. टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी. तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑफ 28% कितना हो गया इसका? 24,375 का 28% निकालेंगे तो 6,825 रुपये हो गया. और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी कितना हो गया? 24,375 हो गया. यही जो बेसिक वैल्यू होगा वही ना टैक्सेबल प्राइस होगा, 24,375. और अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इसका आधा कर दिए 2825 रुपये का, तो 3412 रुपये 50 पैसा हो गया. और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी 14%, ये हो गया 3412 रुपये 50 पैसा. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 14. तो दिस इज आवर जीएसटी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड.